हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। दोस्तों, प्रीवियस दो वीडियोस में हमने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को देखा और मैंने आपको अच्छे से बताया कि कौन से अजम्पशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और वो कौन से करोलरीज हैं जिसके जरिए आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं बिना उसे सॉल्व किए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं और कुछ एडवांस क्वेश्चंस लेता हूं जो भी हमने प्रीवियस दो वीडियो में सीखा हुआ है उसी को यूज़ करते हुए कुछ और वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जिसे मैं आर एस अग्रवाल से यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। इस वीडियो के साथ दोस्तों मैं आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसका लिंक आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो दोस्तों आप MID Pro ऐप डाउनलोड कीजिए जहाँ पर आपको ये कोर्स के साथ सारे रिलेटेड PDFs भी आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कुछ एडवांस तरीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं इजी क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि मॉडिफाई करके कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए सब में अप्रोच एक ही रखा, किसी भी फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया। अप्रोच जो था दोस्तों सब में कॉमन था। अगर आप आर एस अग्रवाल को देखेंगे तो वहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से सॉल्व किया गया, शॉर्टकट तरीके से। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप शॉर्टकट को याद करें, क्योंकि जब आपके सामने 15-16 चैप्टर्स एक साथ होते हैं तो बहुत ही ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप सारे शॉर्टकट याद रख पाए। इसलिए कंसेप्ट याद रखिए, आप आसानी से लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन को मैं रीड करके दिखाता हूँ। आई होप आप सबको स्क्रीन पे ये क्लियरली विजिबल है। क्वेश्चन है, अ टायर हैज़ 2 पंक्चर्स, मतलब 2 उसके अंदर पंक्चर्स है जिसके जरिए क्या हो रहा है कि हवा लीक हो रही है। ठीक है, एयर लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट से। आगे दिया गया ये कि अ टायर हैज़ 2 पंक्चर्स, द फर्स्ट पंक्चर alone would have made the tire flat in 9 minutes। मतलब अगर सपोज टायर में एक ही पंचर होता था, सपोज पहले पंक्चर को मैं A कह देता हूँ, तो अकेला A जो है वो टायर को पूरी तरह से क्या कर सकता है, फ्लैट कर सकता है। मतलब उसमें से पूरा हवा बाहर निकल जाएगा। कितने मिनट्स में? 9 मिनट्स में। ओके, और आगे क्या बोल रहा है, द सेकेंड alone would have done it in 6 minutes। मतलब अगला वाला जो है वो अकेले पूरे टायर को खाली कर सकता है 6 मिनट में। तो आगे क्या कहा जा रहा है, इफ एयर लीक्स आउट एट अ कॉन्स्टेंट रेट हाउ लॉन्ग डज इट टेक बोथ द पंक्चर्स टुगेदर टू मेक इट फ्लैट। मतलब अगर टायर के अंदर दोनों पंक्चर है, अकेले एक 9 मिनट और दूसरा 6 मिनट में टायर को पूरा तरह से क्या कर सकता है, एयरलेस कर सकता है। ठीक है, फ्लैट कर सकता है। तो अगर दोनों साथ में पंक्चर हुए हैं तो बताओ कितने टाइम में टायर जो है फ्लैट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये एक्चुअली में वर्क डन जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रही है, एयर रिलीज। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि टायर को पूरा पंक्चर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा वो x है। इज दैट क्लियर? सो तो मैं कह सकता हूँ कि पर मिनट, ध्यान से देखिएगा, पर मिनट पहले पंक्चर को मैंने नाम दे देता हूँ A और दूसरा जो पंक्चर है दोस्तों सेकेंड वाला, वो सेकेंड वाले को नाम दे देता हूँ B। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर या अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पंक्चर A पर मिनट, तो ये इक्वल्स टू होगा टोटल वर्क कितना किया, तो वो x है। x मतलब दोस्तों पूरा टायर पंक्चर करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए कितने मिनट में वो पंक्चर कर सकता है अकेले, तो दिया गया है यहाँ पर 9 मिनट्स में कर सकता है। तो x/9 क्या होगा दोस्तों, पर मिनट कितना वर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ पंक्चर ए। इज दैट क्लियर? सिमिलरली बिकॉज ऑफ पंक्चर बी पर मिनट कितना वर्क होगा, तो आंसर है x/6। तो अगर दोनों टायर में दोस्तों दोनों पंक्चर एक साथ हैं तो पर मिनट कितना वर्क डन होगा, तो आंसर है बिकॉज ऑफ A एंड B टोटल वर्क डन पर मिनट इज इक्वल टू WA, यानी वर्क डन बिकॉज ऑफ पंक्चर A प्लस वर्क डन बिकॉज ऑफ पंक्चर B पर मिनट। ओके, सो अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगर दोनों पंक्चर एक साथ है तो कितने टाइम में जो है वो पूरा का पूरा जो टायर हो फ्लैट हो जाएगा। तो पर मिनट तो दोस्तों इतना वर्क डन हो रहा है, अगर टोटल वर्क डन x के बराबर हो जाए तो टायर फ्लैट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पर मिनट WA प्लस WB इतना वर्क डन हो रहा है और ये सपोज t टाइम के लिए होता है, सच दैट टोटल वर्क डन हमारे पास है x। फिर से देखिएगा, व्हाट इज WA प्लस WB, इट इज वर्क डन पर मिनट, ओके, बाय 2 पंक्चर्स, वर्क डन पर मिनट बाय 2 पंक्चर्स। तो मैं सपोज इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ t से, सपोज कि t की वैल्यू 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 10 मिनट में कितना वर्क डन होगा, राइट। तो मैं ऐसा t फाइंड करना चाहता हूँ सच दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू x हो। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे आपको वर्क डन मिलेगा, तो मैं ऐसा टाइम फाइंड करना चाहता हूँ जिसको मल्टीप्लाई करने पे x मिले। आई होप आपको क्लियर अच्छे से। सो आप इसे करस्पॉन्डेंस मेथड से भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1 मिनट में जो वर्क डन है वो हो रहा है WA प्लस WB बिकॉज ऑफ बोथ द पंक्चर्स। देन t मिनट में मुझे ऐसा t फाइंड करना है सच दैट टोटल वर्क डन x हो। तो t का एक्सप्रेशन क्या होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिससे अगर ऐसे नहीं समझा होगा तो, लेकिन मैक्सिमम लोग को समझ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी की वैल्यू अगर पुट करें तो डब्ल्यू ए है x/9 एंड डब्ल्यू बी है x/6 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे t से, सो दिस इज इक्वल टू x। दोस्तों x बाहर निकालेंगे, इस x से कैंसिल हो जाएगा, राइट? और अंदर 1/9 प्लस 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15/9 इंटू 6 कितना होगा 54, राइट? इंटू t इज इक्वल टू 1, ठीक है? x तो कैंसिल गया, 1 मिलेगा, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना मिलेगा 54 को वहाँ लेके जाओ डिवाइड बाय 15 और 3 से 200 कैंसिल हो रहा है, 3 5 15 और 3 1 देन 3 6 सॉरी 3 1 एंड 3 8 राइट? 18/5 टोटल 18/5 मिनट्स लगेगा अगर दोनों होल एक साथ टायर में है तो टायर को फ्लैट होने के लिए। तो ऑप्शंस दोस्तों जो दिए गए हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है तो ये 3 प्लस 3/5 है, राइट? तो 3 प्लस 3/5 कितना होगा 5 3 15 प्लस 3 18/5, राइट? तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें दे रखा है कि A टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज B, मतलब किसी काम को करने के लिए B जितना टाइम लेगा A उसका दुगना लेगा, ठीक है? और थ्राइस एज मच टाइम एज C टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। तो सपोज जो पीस ऑफ वर्क करना है वो X है, तो X अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए B जितना टाइम लेगा A उसका दुगना लेगा और C जितना लेगा उसका तिगुना लेगा A, ओके? सो वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। अगर सब लोग वो तीनों के तीनों साथ में काम करते हैं तो वो उस काम को 2 दिन में फिनिश कर देंगे, ठीक है? B कैन डू द वर्क अलोन इन, तो आपसे पूछा जा रहा है अगर B अकेले काम करता था तो कितने दिन में वो कर सकता है? तो देखो एकदम बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज x, जैसा हम बाकी के क्वेश्चन में करते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, मैं किसी भी क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, सब जगह एक ही फॉर्मूले का और एक ही कंसेप्ट को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए ताकि आप एक एग्जाम के समय कम से कम दिमाग में आपके पास प्रेशर रहे। तो दोस्तों यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय A इज इक्वल टू पर मिनट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर जो हमें दोस्तों जो डेज में दिया गया है तो मैं पर डे निकालूंगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय A इन 1 day इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट? अब दोस्तों ये T की वैल्यू क्या होगी ये मैं यहाँ पर अब कंप्यूट करूंगा, ठीक है? सो देखिएगा कैसे निकाल रहा हूँ। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय B इन 1 day इज इक्वल टू टोटल वर्क डन विच इज x, ओके, एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय B। तो देखो दोस्तों क्या दिया गया है कि A जो है वो B का दुगना टाइम ले रहा है, मतलब B A का आधा लेगा। तो अगर A T ले रहा है तो B कितना लेगा T/2, यस और नो? सिमिलरली फ्रेंड्स जो C है वो A का 3 टाइम्स कम लेगा क्योंकि A 3 गुना C का टाइम ले रहा है, तो C कितना लेगा A का 3 गुना कम, यानी T/3। आर यू गेटिंग? तो मैंने A का टाइम T अज्यूम किया है X अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए, तो B T/2 लेगा और C T/3 लेगा। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से। अब दोस्तों मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो आंसर है एक दिन में A कितना कर पा रहा है प्लस एक दिन में B कितना कर पा रहा है और एक दिन में C कितना कम कर पा रहा है। तो ये दोस्तों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन पर डे इफ A B C ऑल थ्री वर्क्स और थ्री वर्क टुगेदर, ठीक है? सो इफ A B C वर्क टुगेदर देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC। तो यहां पर हमें ये दे के रखा है कि 2 दिन में पूरा काम कर लेते, दिया ना आगे क्या दिया गया है, दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, यानी एक दिन में अगर इतना काम है तो 2 दिन में कितना होगा इंटू 2, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज x, राइट? x को मैंने टोटल लिया था ना। तो अब यहाँ पे WA WB WC की वैल्यू पुट करते हैं। WA क्या है x/t, WB क्या है दोस्तों यहाँ पर ये 2 को ऊपर लेके आ सकते हैं, सो 2x/t। WC क्या है 3 को दोस्तों ऊपर लेके आएंगे, सो आई विल गेट 3x/t देन इनटू 2 इज इक्वल टू x, ओके? तो x कॉमन लेके दोस्तों हम इससे कैंसिल कर सकते हैं और 2 को अंदर लेकर आते हैं, तो देखो ये t दिख रहा है, ये हम बाहर निकाल सकते हैं 1/t, और 2 को अंदर लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 1, राइट? तो 6 + 4 कितना होगा 10, 10 + 2 क्या होगा 12। तो t की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी, t को यहाँ लेके जाओ तो t इज इक्वल टू 12 days। लेकिन दोस्तों ये 12 days किसका आंसर है, इट इज अमाउंट ये दोस्तों है टोटल डेज टेकन बाय A। ये t क्या था, A कितना टाइम ले रहा है, देखो ऑप्शन में 12 दिया भी है और जल्दी से हम लोग इसको टिक भी कर देते हैं बच्चे घाई में, क्योंकि उनको लगता है हाँ कुछ तो मिल गया, मैचिंग होता है ऐसा कई बार। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है B कितना टाइम लेगा, तो दोस्तों B कितना लेगा, t का आधा, तो t जितना है उसका हाफ,
तो 12 का दोस्तों आधा होगा मतलब 6, तो आंसर इसका आएगा 6 days टोटल रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है कि x कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। किसी काम को करने के लिए मान लो x अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो x का 1/4 यानी 1/4x इतना 10 दिन में कौन कर सकता है? x कर सकता है। तो इतने जानकारी से दोस्तों मैं ये निकाल सकता हूँ कि x पर डे कितना काम करेगा, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डे बाय x इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना है दोस्तों? x/4, 1/4 ऑफ x ना, कितने दिन में किया? 10 दिन में किया, तो x/4 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू x/40, राइट। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, y कैन डू 40% ऑफ वर्क यानी 0.4 टाइम्स x। कितने दिन में दोस्तों? 40 दिन में। तो y एक दिन में कितना काम करेगा? 0.4x करता है वो कितने दिन में? 40 दिन में। तो 0.4x को डिवाइड कर दो 40 से, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे 10 से डिवाइड करके, या ऊपर नीचे सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 4x/400। दिस इज 4, ओके, कैंसिल कर लो, ये 100 हो जाएगा। सो दिस इज x/100, ओके। सो दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय y इन 1 day। सिमिलरली फ्रेंड्स अगला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 days। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय z इज इक्वल टू x का 1/3 कितने दिन में दिया गया है? 13 days में। सो दिस इज इक्वल टू x 3 × 13 कितना होगा? 39, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों पर डे कितना काम हो रहा है तो हम निकाल ही रह रहा है, इसलिए मैंने निकाल लिया पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के भी आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने पैरेलली कर लिया। सो आगे क्या बोला जा रहा है, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, जो बंदा एक दिन में जितना ज़्यादा काम कर पाएगा वही तो सबसे पहले फिनिश करेगा। तो आपको अब सिंपली ये देखना है कि देखो तीनों एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन सबसे बड़ा है। तो तीनों एक्सप्रेशन में दोस्तों सबका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर दोस्तों सबसे छोटा किसका? इसका। और आपको पता होना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन में अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा करोगे वो एक्सप्रेशन का वैल्यू उतना बढ़ेगा, राइट। तो अगर इसको x को 40 से डिवाइड करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, 39 से डिवाइड करते हो, तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ मिलेगा? यहाँ पर 39, राइट। बाकी सब इससे बड़े हैं, इसलिए पर डे सबसे ज़्यादा काम करने वाला z है, इसलिए सबसे जल्दी फिनिश करने वाला भी z होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, z। इज दैट क्लियर? सो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, P, Q and R are 3 typists who working simultaneously can type 216 pages। मतलब अगर सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो 216 पेज टाइप कर सकते हैं, कितने आवर्स में? 4 आवर्स में, ओके। और आगे क्या दिया जा रहा है, इन 1 hour R can type as many pages more than Q as Q can type more than P। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जो लाइन है कंफ्यूजिंग है, और इसको थोड़ा सा हम थोड़ी देर में इंटरप्रेट करेंगे क्या इसका मतलब है। आगे पढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक एक लाइन का आपको मतलब समझाता हूँ। आगे बोला गया है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 hours R कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज P कैन ड्यूरिंग 7 hours। हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर। मतलब PQR एक घंटे में कितने पेजेस टाइप कर रहा है ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूरा जो टाइम पीरियड है दोस्तों R में कंसीडर किया गया है, इसलिए मैं ये अज्यूम कर लूंगा पहले से कि लेट X रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय P इन 1 hour। X रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ पेजेस टाइप बाय P इन 1 hour, ठीक है। आप WX से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चलो मैं वही सिंबल ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था। WX मतलब दोस्तों WX नहीं WP लेता हूँ। WP मतलब अमाउंट ऑफ पेजेस टाइप बाय P इन 1 hour, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, टोटल कितना पेजेस वो टाइप करता है, टोटल कितना पेजेस वो टाइप करता है डिवाइड बाय उसके लिए टोटल कितना टाइम लेता है। इज दैट क्लियर? टोटल कितना पेजेस टाइप करता है डिवाइड बाय टोटल वो इसके लिए कितना टाइम लेता है, क्योंकि दोस्तों टोटल कितना पेजेस टाइप करता है ये मुझे दिया नहीं है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि 216 पेज के लिए कितना टाइम लेगा, आपसे पूछा जा रहा है 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, और 216 वो सब मिलके करते हैं, अकेला कोई नहीं करता, राइट। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें अकेला वो इतना करता था वर्क डन, तो हम उसको पूरा डिवाइड करते थे टोटल टाइम उससे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन इसमें पुट करने लायक है नहीं, तो मैं सपोज बोल देता हूँ WP रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे में P कितना टाइप करेगा, WQ रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे में Q कितना टाइप करेगा, और W दोस्तों Z रिप्रेजेंट कर Z है यहाँ पर, नहीं सॉरी R है, WR रिप्रेजेंट करेगा कि 1 घंटे में R कितना टाइप करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब इनके बीच में कुछ मुझे रिलेशन दिया गया है। देखो अगर आखिरी वाली लाइन पढ़ोगे क्या लिखा गया है कि 5 hours में R जितना टाइप कर सकता है वो इक्वल है जितना P 7 hours में कर सकता है। मतलब दोस्तों R जो है एक घंटे में R कितना करेगा WR,
तो 1 घंटे में अगर WR करेगा तो 5 घंटे में कितना करेगा? आंसर है WR इंटू 5। ये किसके बराबर है दोस्तों? जितना P कितने घंटे में कर पाएगा? 7, यानी WP इंटू 7। फिर से बता दो, WP रिप्रेजेंट कर रहा है 1 घंटे में कितना पेजेस टाइप करेगा। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ पर दोस्तों कि 5 घंटे में जितना WR कर सकता है उतना, 5 घंटे में जितना R करेगा इज इक्वल टू 7 घंटे में कितना P करेगा। यहाँ पे WP क्या है? 1 घंटे में P कितना टाइप कर सकता है। WR क्या है? 1 घंटे में R कितना टाइप कर सकता है। तो यहाँ से दोस्तों मुझे एक रिलेशन मिल गया। अगर आपको बेसिक मैथ्स पता होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 अननोन है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होती है। तो दोस्तों यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस लाइन को समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है? इन 1 आवर, 1 घंटे में R कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन Q। तो ये लाइन से समझ में आ रहा है कि R जो है Q से ज्यादा टाइप करेगा। मुझे एक बात बताओ, WP, WQ, WR क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 घंटे में कितने पेजेस टाइप कर रहे हैं, राइट? तो क्या लिखा गया? R कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन Q एज Q कैन टाइप मोर देन P। तो एक साथ पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एज है इसका मतलब है इक्वल टू। दिस एज रिप्रेजेंट्स इक्वल टू। समझिएगा, R Q से उतना ज्यादा करेगा जितना Q P से करेगा, ये इसका मतलब है। आर यू गेटिंग? थोड़ा सा इंग्लिश इसमें कंफ्यूजिंग है, फिर से अगर बता रहा हूं। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। R Q से उतना ज्यादा करेगा जितना एज Q जो है P से ज्यादा कर रहा है टाइप। मतलब यहां पर दोस्तों मुझे पता है 1 घंटे में जो Q है वो कितना कर रहा है? WQ। 1 घंटे में P कितना कर रहा है? WP। मान लो दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों वो D1 है। तो D1 क्या है? Q कितना ज्यादा P से करेगा टाइप, वो D1 है। और आपको क्या कहा जा रहा है दोस्तों? R जो है वो ज्यादा पेजेस टाइप कर रहा है Q से, तो WR माइनस WQ ये होगा D2। अब कहा जा रहा है दोनों इक्वल है। कहा गया ना कि R Q से जितना ज्यादा टाइप करेगा विच इज D2, R Q से जितना ज्यादा टाइप करेगा D2 इन 1 आवर में, इट इज इक्वल टू Q जितना P से करेगा ज्यादा इन 1 आवर। तो D1 D2 इक्वल होंगे, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां से देयरफॉर, आई होप आपको ये दिख रहा है, WQ माइनस WP विच इज D1 ये बराबर होगा दोस्तों किसके? WR माइनस WQ के। तो ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट था। सो आप देखेंगे ये WQ को यहाँ लेके आएंगे तो देयरफॉर वी विल गेट 2WQ एंड WR को यहाँ लेके आते हैं माइनस WP माइनस WR इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब पहली लाइन में दोस्तों क्या लिखा गया है? PQR are 3 typists who working simultaneously can type 216 pages in 4 hours। तो मैंने आपको क्या कहा दोस्तों कि 1 घंटे में कितना टाइप कर सकते हैं? तीनों WP, WQ एंड WR का सम। अगर तीनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 1 घंटे में तीनों मिलकर कितने करेंगे। और मुझे दिया गया कि अगर इसको 4 घंटे तक कंटिन्यू किया जाए तो टोटल आंसर आता है 216। आर यू गेटिंग? यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो 4 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? 4WP प्लस 4WQ प्लस 4WR इज इक्वल टू 216। फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, 1 घंटे में तीनों मिलकर के कितना करेंगे? तीनों का सम। तो 4 घंटे में कितना करेंगे? सम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका आंसर दिया गया, इट इज 216। और अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको चाहिए तो 4 से सीधा डिवाइड भी होता है। अगर मतलब कोई ऐसा सोचेगा कि सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है, अगर 4 से डिविजिबल है तो देखो अंदर ले आने से अच्छा आप डिवाइड कर दो। मतलब देखो यहाँ पर 4 दोस्तों 216 से डिवाइड होता है ना, 4 5 जा 20 देन 4 4 जा, राइट? आई थिंक करेक्ट है। सो ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था? 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो देखो एक इक्वेशन ये हो गई, राइट, जिसको इक्वेशन 2 कहता हूं मैं, और ये इक्वेशन 3 हो गई और इक्वेशन 1 हो गई। अब इनको हमें क्या करना है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो आई होप दोस्तों आप इसको खुद कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर WP प्लस W, देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? माइनस WP माइनस WR को उस तरफ लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा 2WQ इज इक्वल टू WP प्लस WR, राइट? तो इसलिए दोस्तों WP प्लस WR की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2Q, तो सॉरी 2WQ प्लस WQ कितना हो जाएगा? 3WQ। तो 3WQ इज इक्वल टू हो जाएगा 54 और 3 से कैंसिल करो 18। तो WQ का आंसर दोस्तों 18 आ गया। 1 घंटे में 18 पेजेस टाइप करेगा Q। तो देखो कौन से ऑप्शन में दोस्तों 18 है? सिर्फ इसमें और इसमें है। और आपको एक बार ये 18 मिल गया, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ रिलेशन दिया गया है, ये R और P के बीच में दिया गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, R एंड P के बीच में था, राइट? तो अब अगर मुझे Q पता चल गया तो यहाँ पे अगर मैं Q पुट करूंगा सो आई विल गेट एक्सप्रेशन P और R के टर्म में, और यहाँ पर दोस्तों P और R के टर्म में एक एक्सप्रेशन है। तो सिंपली दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे
आपको जो है WP और WR भी मिल जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। वैसे एक बात बताऊं, बिना सॉल्व किए भी हम लोग दोस्तों पता कर सकते थे दिए गए ऑप्शन से। ये रिलेशन लास्ट वाला दिख रहा है, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज, ये दिख रहा है ये 5 आवर्स में आर उतना टाइप कर सकता है जितना पी 7 आवर्स में कर सकता है। तो देखो ये पहला डेटा तो पी का है दोस्तों और ये आर का है। तो आपको ये देखना है कि आर को 5 से मल्टीप्लाई करने पे और पी को 7 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों इक्वल होने चाहिए। आर यू गेटिंग? मतलब ये 1 घंटे में कितना टाइप कर सकता है पी वो है, और ये 7 घंटे में कितना 1 घंटे में आर कितना कर सकता है वो है। तो 1 घंटे में पी जितना कर सकता है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 7 घंटे में कितना कर सकता है। और क्वेश्चन में दिया गया जितना आर जितना पी 7 घंटे में कर सकता है उतना आर 5 घंटे में कर सकता है। तो आर जो 1 घंटे में कर रहा था उसको 5 से मल्टीप्लाई करो और पी जितना 1 घंटे में कर रहा था उसको 7 से मल्टीप्लाई करो। देखो दोनों इक्वल आता है कि नहीं। तो 15 को दोस्तों अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 105 और 21 को अगर दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 105। तो यही ऑप्शन में दोनों इक्वल आ रहे हैं, बाकी सब में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो बिना सॉल्व किए भी आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर अच्छे से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 वर्कर्स A and B are engaged to do a work. A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together. तो यहां पर दोस्तों क्या दिया जा रहा है उसे ध्यान से समझिएगा कि A और B साथ में काम करते हैं। अगर A अकेले काम करे तो 8 घंटा ज्यादा टाइम मिलेगा किसके कंपैरिजन में, अगर A और B मिलकर जब काम कर रहे थे उस काम को पूरा करने के लिए जितना टाइम ले रहे थे उससे 8 घंटा ज्यादा लेगा अगर A अकेले करता है तो। और दूसरा क्या जा रहा है दोस्तों आगे कि इफ B वर्क अलोन, अगर B को अकेले काम करने दिया वो पूरा का पूरा तो B दोस्तों 4 + 1/2 आवर्स जो है वो ज्यादा लेगा उसी काम को करने के लिए अगर वो साथ में करते थे तो उसके लिए जितना टाइम लगता था। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट टाइम वुड दे टेक टू डू द वर्क टुगेदर। सो ध्यान से समझिएगा, मान लेते दोस्तों पर आवर A जितना काम कर रहा है वो है WA और पर आवर B जितना काम कर रहा है वो है WB। ठीक है, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो आंसर है WA + WB। ये 1 घंटे में वो लोग मिलकर इतना काम कर सकते हैं। तो अगर इसको दोस्तों सपोज वो किसी काम जो काम करने वाले वो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क है उसको T टाइम में पूरा करते हैं। तो अगर दोस्तों इसको मैं T से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, आंसर X मिलेगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि X इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन और उसके लिए टाइम जो लिया है वो T है। तो 1 घंटे में A और B मिलकर कितना काम करेंगे, WA + WB। तो T घंटे में कितना करेंगे, तो आंसर है WA + WB × T। मान लो T दोस्तों वो टाइम है जिसमें X यूनिट ऑफ वर्क होता है, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क कितना मिलेगा, X मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। आपको आंसर किसका चाहिए, आपको आंसर चाहिए T का। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, हमें दिया गया है कि A वर्किंग अलोन टेक्स 8 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब इफ बोथ वर्क टुगेदर। मतलब अगर सब वर्क डन, देखो WA की मैं फॉर्मूला यहां पे निकाल रहा हूं दोस्तों, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, X करेगा अकेले अगर A करता है तो उसके लिए टाइम कितना लेगा दोस्तों, जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो कितना लिया T। तो अब बोल रहा है वो T से दोस्तों ज्यादा लेगा, कितना ज्यादा लेगा, 8। समझे? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये, थोड़ा सा मतलब ये अलग प्रॉब्लम है। आप मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं। अगर A अकेले काम करेगा पूरे को, मतलब वो पूरा X अमाउंट ऑफ वर्क करेगा तो टाइम कितना लेगा, आंसर है T + A। T क्या है, अगर दोनों साथ में करते थे तो कितना टाइम लगता था। इज दैट क्लियर? सिमिलरली यहां पर हमें ये कहा जा रहा है कि B जो है अगर वो X अमाउंट ऑफ वर्क करता है तो वो कितना ज्यादा लेता है, तो आंसर है 4 + 1/2 दैट इज 9/2। ओके, सो अब ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पूरा एक्सप्रेशन दोस्तों सिर्फ T में रह जाएगा। देखिएगा यहाँ पे WA की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे X/T + 8, देन WB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे X/T + 9/2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय T एंड दिस इज इक्वल टू X। X कॉमन निकाल के दोस्तों राइट हैंड साइड वाले X से कैंसिल कर सकते हैं एंड 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/T + 8 + 2/2T + 9 इज इक्वल टू 1, राइट। X दोस्तों बाहर निकल के इस X से कैंसिल हो जाएगा और ये जो T है इसको मैं अंदर लेके चले जाता हूं ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, अब ये काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए, T चाहिए, T की वैल्यू। ठीक है, और यहां से हमें वो मिल जाएगी। सो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ऐसे और इसका ऐसे। ठीक है, तो आई विल गेट 2T² + 9T + T × 2T, यहाँ पे हो जाएगा 2T² अगेन + 16T डिवाइडेड बाय
दिस इंटू दिस, दैट इज t प्लस 8 इंटू 2t प्लस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर 2t स्क्वायर, देखो दोस्तों यहाँ पर 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ 4t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 16t कितना होगा, इट इज 25t, राइट। और देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, t इंटू 2t कितना होगा 2t स्क्वायर प्लस t इंटू 9 कितना होगा 9t प्लस 8 इंटू 2t कितना होगा 16t प्लस 8 इंटू 9 कितना होगा 8 9 सा 72, राइट, इज इक्वल टू 1। अब इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, राइट, तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों सिंप्लीफाई करने में मुझे मिलेगा 4t स्क्वायर प्लस 25t इज इक्वल टू, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तो आई विल गेट 2t स्क्वायर और 9t प्लस 16t दोस्तों होगा वही 25t एंड देन ये प्लस 72, ओके। तो 25t कैंसिल हो गया और 2t स्क्वायर यहाँ आएगा, 4t स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा 2t स्क्वायर 72 और 2 से 72 कैंसिल होगा, कितना मिलेगा 2 3 ज़ा एंड देन 2 6 ज़ा 12, t स्क्वायर इज 36। तो t दोस्तों कितना आएगा प्लस हो माइनस 6, लेकिन दोस्तों t टाइम है तो पॉजिटिव रहेगा 6, और किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर पूरा टाइम आवर्स में, तो इसका आंसर दोस्तों आएगा 6 आवर्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6 आवर्स जो है टोटल टाइम t है, दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है A इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज B, मतलब सिंपल सी बात है, B जितना टाइम लेगा A उसका 3 गुना कम लेगा, या B जितना काम करेगा A उसका 3 गुना ज्यादा लेगा, ठीक है, ज्यादा काम करेगा। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन B, मतलब B जितने दिन में भी करेगा उससे 60 डेज कम ले रहा है कौन, A, लेकिन देयरफॉर यूज किया गया, मतलब ये जो भी रिलेशन रहेगा 3 गुना वाला रिलेशन फिट होना चाहिए। मतलब अगर A जो है B से 60 डेज कम ले रहा है तो एट द सेम टाइम A जो है दोस्तों वो 3 गुना टाइम कम ले रहा है, ये भी ट्रू होना चाहिए उस समय, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू, सॉरी आगे क्या बोला गया है, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, मतलब अगर A और B साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में उस काम को फिनिश कर देंगे। तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों मान लेता हूं कि जो हमारे पास A है वो पर डे जो काम कर रहा है वो है WA, पर डे जो काम कर रहा है वो क्या है WA, एंड WB दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है B पर डे कितना काम कर सकता है। तो B पर डे दोस्तों जितना भी काम कर सकता है उसे मैं लिख सकता हूं टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन बाय B सपोज TB, टोटल टाइम टेकन बाय B सपोज TB टू डू अमाउंट ऑफ वर्क X, ठीक है। तो दोस्तों इसी एट द सेम टाइम यहाँ पर A का रिलेशन क्या होगा B से 60 कम, मतलब TB माइनस 60, यस और नो। वही सेम काम को करने के लिए A कितना लेगा TB से 60 कम, राइट। एक रिलेशन दोस्तों क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है कि A जितना भी टाइम लेगा इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ B जितना टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि A इज थ्राइस गुड अ वर्कमैन एज B, तो A जितना टाइम लेगा वो 1/3 होगा B का। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पर जो A का टाइम है ये TA तो है, ये कितना है B से कितना छोटा, B से दोस्तों टोटल 60 यहाँ पर डेज लेस, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ TB। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3TB माइनस 6 इंटू 3 कितना होगा 180 इज इक्वल टू TB। TB को यहाँ लेके आओ, 3TB माइनस TB कितना होगा 2TB इज इक्वल टू माइनस 180, वहाँ जाएगा 180, सो आई विल गेट TB इज इक्वल टू 90 डेज। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, डेज इतने होने चाहिए कि 60 कम A ले रहा है और 3 गुना भी कम ले रहा है। तो आप देखेंगे अगर TB दोस्तों 90 यहाँ पर है तो 60 कम कर दो तो कितना होगा 30, तो A 30 लेगा और 30 का तिगुना कितना होता है 90 जो B ले रहा है। तो दोनों रिलेशन साथ में यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब A 3 गुना कम ले रहा है और 60 डेज कम ले रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। जब दोस्तों आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे पता ही चल चुका है तो इसलिए ये रिलेशन को अब मैं ऐसे लिखता हूँ, WA इज इक्वल टू X बाय 30 एंड WB इज इक्वल टू X बाय 60, ठीक है, सॉरी 90। अब यहां पर दोस्तों हमें पूछा जा रहा है कितना दिन लगेगा अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे दोनों WA प्लस WB, तो कितना दिन लगेगा मान लो मुझे नहीं पता, उसको मैं D कह देता हूं, लेकिन जितना भी दिन लगे D डे उसमें काम कितना होगा X होगा, राइट। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन, तो क्या मिलेगा अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज X, राइट।
तो अब डब्ल्यू ए कितना है दोस्तों, इट इज एक्स बाय 30, डब्ल्यू बी कितना है एक्स बाय 90 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। एक्स कॉमन निकाल के बाहर से इस एक्स से कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे यहाँ पे दोस्तों 3 और 3 एडजस्ट कर देंगे तो 90 के 90 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 3x प्लस x क्या होगा 4x, तो आई कैन राइट 4x बाय 90 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो डी का आंसर आएगा दोस्तों 90 बाय 4, 90 बाय कितना आएगा 4 विच इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करो कितना आएगा 45 बाय इट इज 2 राइट, तो 45 बाय 2 विच इज दिस वन, ठीक है 22 प्लस 1 बाय 2 राइट विच इज 45 बाय 2, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है, ए जो है दोस्तों बी का आधा काम करता है 3/4 ऑफ द टाइम में, ठीक है, इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा क्या जा रहा है, जो पहला लाइन है इसका मतलब समझते हैं, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है, 3/4 ऑफ द टाइम, तो कौन किस टाइम का 3/4, जो दोस्तों बी ले रहा है, आर यू गेटिंग, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो थोड़ा समझते हैं इस चीज को, तो मान लो दोस्तों डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी जो है पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम कर रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे डेज में मेजर कर रहे हैं तो पर डे कितना काम कर रहा है, तो मान लो टोटल जो काम है दोस्तों वो एक्स करता है, ठीक है, कितने टाइम में, सपोज टी टाइम में, आर यू गेटिंग। तो ए दोस्तों ए के बारे में क्या कहा जा रहा है, ए जो है वो हाफ करेगा, हाफ मतलब एक्स जितना कर रहा है, मतलब डब्ल्यू बी ने कितना किया था, सॉरी बी ने कितना किया था दोस्तों एक्स किया था, तो उसका आधा काम करेगा, लेकिन इसके लिए टाइम कितना लेगा, वो इसके लिए टाइम लेगा दोस्तों 3/4 मतलब 3/4 ऑफ टी। तो थोड़ा सा आप इसमें बच्चे ज़्यादातर लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, तो अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम, 3/4 ऑफ वॉट टाइम, जितना बी ले रहा है, तो बी सपोज टी टाइम में एक्स अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, तो ए जो है दोस्तों एक्स का आधा करेगा, लेकिन 3/4 ऑफ टाइम, 3/4 ऑफ विच टाइम, जितना बी ने लिया था, तो 3/4 ऑफ टी। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर इसको हम लोग करें तो 3 2 6 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 4x बाय 6, आर यू गेटिंग। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल करके, तो 2x बाय 3, ये है दोस्तों डब्ल्यू ए का आंसर। अब क्या कहा जा रहा है आपसे, इफ टुगेदर दे टेक 18 days, मतलब अगर वो साथ में काम करते हैं तो 18 days लेते हैं। तो मुझे एक बात बताना है, एक दिन में दोनों साथ में कितना काम करेंगे, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, एक दिन में अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी काम कर सकते हैं, और अगर 18 दिन तक करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 18 कर दो, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना मिलेगा दोस्तों, x, क्योंकि x आपने क्या लिया था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट, टोटल अमाउंट कितना करना है, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। तो आपसे दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर ये जो t है इसका आंसर पूछा जा रहा है, चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। डब्ल्यू ए दोस्तों t वही था ना कि x करने के लिए कितना टाइम लग रहा है b के द्वारा, डब्ल्यू ए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू ए इज 2x बाय 3, डब्ल्यू बी क्या होगा दोस्तों x बाय, सॉरी यहाँ पर दोस्तों t शायद से मैंने लिखना भूल गया, तो इट इज t हेयर आल्सो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, t मिस्टेक से रह गया, तो 2x बाय 3t और डब्ल्यू बी दोस्तों x बाय t इंटू 18 इज इक्वल टू x, तो x कॉमन निकाल के इस x से कैंसिल कर देते हैं, राइट, 18 को अंदर लेके जाते हैं, तो 3 से 18 कैंसिल होगा, 3 6 18, 6 इंटू 2 12 बाय t प्लस 18 बाय t इज इक्वल टू 1, ओके, 18 प्लस 12 कितना होगा यहाँ पर 20, सॉरी नॉट 20, 30 बाई टी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 30। दोस्तों तो टी आपने क्या लिया था, बी कितना टाइम लेगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ए के बारे में पूछा जाता था दोस्तों आंसर होता था 30 का जो है यहाँ पर एक्स को करने के लिए वो कितना टाइम लेता था, आंसर है कि 3/4 ऑफ टी में वो अगर वो एक्स बाय 2 करता है तो एक्स करने के लिए कितना लग गया, तो करस्पॉन्डेंस मेथड से सॉल्व करना होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोस्तों बी का पूछा जा रहा है और बी के लिए हमने टाइम टी लिया था, टी की वैल्यू कितनी आई 30, तो इसका सही आंसर है 30 days, ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days, किसी काम को ए जो है वो 18 days में कर सकता है। तो एक दिन में दोस्तों कितना काम करेगा, जैसा अभी तक हम निकालते आए हैं, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू सपोज एक्स अमाउंट ऑफ वर्क होता है, तो एक दिन में करेगा एक्स बाय 18। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आंसर है एक्स बाय 15। बी वर्क फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब,
ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए अलॉन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो पहले हम यहाँ पर दोस्तों ये पता करेंगे कि रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वो कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों पहले तो क्योंकि आपने बी को काम करने के लिए दिया था ना, तो बी अगर एक दिन में इतना कर सकता है तो बी दोस्तों 10 दिन में कितना कर सकता है, तो आंसर है एक दिन में कितना कर सकता है, मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। तो यहाँ पर 5 2 10 एंड 5 3 15, तो आंसर है 2x/3 अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा कितने दिन में, 10 दिन में। तो बचेगा कितना, क्योंकि आपको दोस्तों टोटल करना था x, टोटल x अमाउंट ऑफ वर्क करना था, जिसमें से 2x/3 हो चुका है, तो बचा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 - 2, तो आएगा आंसर x/3 अमाउंट ऑफ वर्क बचा हुआ है। अब दोस्तों आपको ये पता है कि बचा हुआ वर्क किसे करना है, ए को करना है। तो ए जो है दोस्तों एक दिन में, 1 डे में ए कितना काम कर सकता है, ए कर सकता है x/18। तो इसलिए बचा हुआ जो काम है विच इज x/3, सपोज वो दोस्तों उसके लिए डे लगता है डी, राइट। तो यहाँ पे मेथड ऑफ करस्पॉन्डेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई विल गेट d इंटू x/18 इज इक्वल टू x/3, x कैंसल, 3 6 18, तो d का आंसर दोस्तों आएगा 6 डेज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 6 डेज लगेंगे। इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 3 मशीन्स है। अ मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स, ठीक है, 1 लाख बुक को वो प्रिंट करता है 8 घंटे में। मशीन बी कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स while machine R can print them in 12 hours. All the machines are started at 9 AM while machine P is closed at 11 AM and the remaining two machine completes the work. Approximately at what time will the work be finished? तो कहा जा रहा है दोस्तों सुबह के 9 बजे जो है वो तीनों मशीनों ने साथ में काम किया। 2 घंटे बाद 11 बजे एक मशीन बंद हो जाती है, वो मशीन कौन सी है, पी। और फिर दोस्तों बची हुई क्यू और आर ही काम करती है। तो आंसर पूछा रहा है अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम बाद पूरा काम फिनिश होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस जैसा ही, पहले हम लोग निकालेंगे कि 2 घंटे में कितना काम हो चुका है और कितना फिर जो बचा हुआ है वो दोनों मिलकर कितने टाइम में कर सकते हैं। तो एक तो चीज क्लियर है दोस्तों यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पी इन 1 आवर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो दोस्तों 1 लाख बुक्स प्रिंट हो रहा है ना, तो सपोज वर्क डन इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स से, इसके लिए जितना वर्क डन हुआ वो एक्स है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 8, तो ये हमें मिलेगा 1 घंटे में कितना दोस्तों काम हो रहा है, कितने बुक्स प्रिंट हो रहे हैं। वैसे दोस्तों डब्ल्यू क्यू क्या होगा यहाँ पर, 10 घंटे लेता है तो डब्ल्यू क्यू होगा x/10, डब्ल्यू आर कितना होगा, डब्ल्यू आर होगा x/12, ठीक है। तो ये मुझे इंडिविजुअली मिल गए तीनों के आंसर। अब तो मैं कुछ बता सकता हूँ आसानी से। तो दोस्तों अगर मैं पूछूं 1 घंटे में कितने मिलकर तीनों काम करेंगे, तो आंसर है WP प्लस WQ प्लस WR। तो अगर 9 से लेकर 11 तक वो चलते हैं तो कितना, 9 से सुबह 11 तक 2 घंटे में कितना काम कर लेंगे, तो आंसर है 1 घंटे में कितना किया, मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सो क्या मिलेगा हमें बताइए, x/8 प्लस x/10 प्लस x/12 इंटू 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को अंदर लेकर आते हैं तो 8 से कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा x/4 पर यहाँ पर x/5 प्लस x/6। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इतना ये दोनों का आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, 9x/20 प्लस x/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54, राइट, और प्लस 20, तो इट विल बी 74x/6 इंटू 20 हो जाएगा 120, राइट। तो और सिंप्लीफाई अगर इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, 37, राइट, 37x डिवाइड बाय 60। तो ये दोस्तों होगा तीनों मिलकर के 2 घंटे में कितना काम कर चुके थे। अच्छा टोटल काम करना कितना था आपको, टोटल काम करना था x, तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ दोस्तों वर्क जो है अभी तक, बाकी जो बचा हुआ वर्क है वो होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बचा हुआ वर्क हमारे पास है x माइनस 37x/60 विच इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 में से 37 गया कितना बचेगा, 23, राइट, 23x/60। इतना वर्क बच चुका है। लेकिन बचा हुआ वर्क किसको करना है दोस्तों, P तो लेफ्ट कर चुका है Q एंड R को। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग ये देखेंगे Q एंड R मिलकर के 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, तो इसलिए इतना काम करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, सो सिंपल, ठीक है। सो दोस्तों Q एंड R 1 घंटे में कितना कर सकते हैं, WQ प्लस WR विच इज इक्वल टू x/10 प्लस x/12, x/10 प्लस x/12, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 22x डिवाइड बाय
120। और थोड़ा सा इसको इधर ही छोड़ते हैं, चलिए। तो ये दोस्तों है 1 घंटे में Q&R कितना कर सकते हैं, तो उनको काम कितना करना है, इतना। तो इसलिए हम इसको करस्पॉन्डेंस मेथड से करेंगे, जैसा अभी तक करते आए हैं। कैसे कि भाई अगर 1 घंटे में दोनों मशीनें Q&R मिलके 22x बाय 120 अमाउंट ऑफ वर्क करती है, तो कितने घंटे लगेंगे, जिसे मैं D कह देता हूँ, 23x बाय 60 अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23x बाय 60 इज इक्वल टू 22x बाय 120 इंटू D, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे x और x कैंसिल हो जाएगा, 60 2 ज़ा 120, राइट, और 2 दोस्तों यहाँ पे 11 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो D का आंसर मिलेगा 23 बाय 11। दोस्तों 11 2 ज़ा कितना होता है, 22 होता है, तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 घंटे और कुछ मिनट। तो दोस्तों 11 बजे के बाद 2 घंटे और लोगे तो 11 से 12, 12 से 1 बजकर कुछ मिनट होगा, अप्रोक्सीमेटली पूछा जा रहा है। तो आंसर दोस्तों होगा 1 बजे, 1 PM, राइट। बाकी कोई भी ऑप्शन में 1 नहीं है, तो इसका सही आंसर है 1। अप्रोक्सीमेटली पूछा गया, एग्जैक्ट नहीं। इज दैट क्लियर? तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है A, B and C are employed to do a piece of work for 529 rupees. A and B together are supposed to do 19 by 23 of work and B and C together 8 by 23 of work। मतलब X का 8 by 23 पार्ट जो होगा उतना B और C मिलकर साथ में करते हैं। What amount should A be paid? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको ये लॉजिकल एक्चुअली में क्वेश्चन है। कुछ लोग डेटा में अगर फंस जाएंगे तो फंसे ही रह जाएंगे। लॉजिकल दोस्तों ये है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना कि क्या दिया जा रहा है आपको। कोई हमारे पास वर्क है, सपोज वो X है, ठीक है, X अमाउंट ऑफ वर्क करना है, तो क्या कहा जा रहा है कि 8 by 23 पार्ट इतना B एंड C मिलके करते हैं। मतलब इस पूरे X को अगर आप 23 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 23 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 23 इक्वल पार्ट्स में, मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं। तो उसमें से जो 8 पार्ट होगा वो B और C मिलकर साथ में करते हैं। तो सिंपल सी चीज है यार। तो बचा हुआ कौन कर रहा है? A कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जो वाला डेटा है, ये वाला, इसका कुछ काम ही नहीं था। A एंड B कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो A एंड B मिलकर कितना कर रहे हैं? 19 by 23, मतलब 23 का 19th पार्ट। तो बचा कितना पार्ट? 23 में से 19 हटा दो, 4। तो बचा हुआ 4 कौन करेगा? C करेगा। इज दैट क्लियर? तो इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चल जाता था कि C कितना काम कर रहा है। और दोस्तों B और C 8 by 23 कर रहे हैं, मतलब पूरे वर्क को अगर 23 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका 8 पार्ट जो है वो B और C कर रहे हैं। तो बचा हुआ कितना पार्ट है दोस्तों? 15। बचा हुआ 15 पार्ट कौन कर रहा है? खुद A कर रहा है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय डन बाय A इज इक्वल टू 15 by 23 टाइम्स ऑफ X। आर यू गेटिंग? एक बार फिर से बता दो दोस्तों, टोटल वर्क डन जो है वो X है, और X का 8 by 23 पार्ट जो है ये मिलकर कौन कर रहे हैं दोस्तों? B एंड C मिलके कर रहे हैं। तो B और C ने इतना कर दिया, तो बचा हुआ कौन कर रहा है? A कर रहा है। आप समझ रहे हैं? टोटल जितना वर्क है उसका इतना पार्ट B और C कर रहे हैं। तो बचा हुआ कितना रहेगा? बचा हुआ रहेगा टोटल माइनस 8x बाय 23। सो आपको आंसर दोस्तों मिलेगा रिमेनिंग का यहाँ पर 15x बाय 23। तो ये बचा हुआ कौन कर रहा है? ये बचा हुआ कर रहा है A। तो दोस्तों अगर 15 by 23 पार्ट A कर रहा है, तो A को पैसे भी तो उतने मिलने चाहिए। मतलब ये पूरे का कितना? 15 by 23। जितना वर्क का जितना पार्ट वो करेगा उतना तो प्रोपोर्शनल पैसे भी मिलेंगे। इसलिए देयरफॉर अमाउंट ऑफ मनी पेड टू A इज इक्वल टू 15 by 23 ऑफ व्हाट? 529। आर यू गेटिंग? 15 by 23 पार्ट ऑफ व्हाट? 529। तो दोस्तों यहाँ पे 23 से कैंसिल होगा, देखो कितनी बार? 2 then 3, 23, ठीक है। 23 इंटू 15 करना, यू विल गेट 345। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 345। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें ये जो डेटा दोस्तों वो रिडंडेंट था, इसका कोई यूज नहीं था, ठीक है। तो आपको फंसाने के लिए दिया था, आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, चेक करना चाहते थे। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है? A alone can complete a work in 16 days and B alone can complete that work in 12 days. Okay, starting with A, they work on alternate days. किससे शुरू कर रहे हो बहुत मैटर करता है। तो शुरुआत दोस्तों हम कर रहे हैं A से, फिर B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, ठीक है। और ऐसे करते करते टोटल वर्क कितना करना है? X।
आपको बताने टोटल डेज कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पर ये कंप्यूट करूंगा कि भाई 2 दिन में कितना काम हो रहा है। एक दिन में एक ही बंदा काम करेगा, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं ना, पहले एक दिन ए करेगा फिर बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा। तो आंसर है वर्क डन इन 2 days इज इक्वल टू एक दिन में ए कितना करता है फिर दूसरे दिन बी कितना करता है, राइट। एक दिन में ए कितना कर सकता है और एक दिन में बी कितना कर सकता है, सम करोगे तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है आपको पता चल जाएगा। तो एक दिन में ए कितना कर सकता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय टोटल डेज टेकन 16, और दूसरे के लिए दोस्तों क्या रहेगा, इट इज x बाय 12। ओके, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, यहाँ पे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट। ऐसा करने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 12 4 = 48, 16 3 = 48, डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना, तो हो गया 48, 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x। तो ये दोस्तों हो गया 2 दिन में कितना काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ट्रिक उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपको वर्क करते करते कब रुक जाना है, जब x अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे पेयर्स तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक हमें सबसे वो बड़ा नंबर नहीं मिल जाए जो x के बराबर है या x से छोटा है। तो इसको कैसे करने का दोस्तों, 7 का टेबल पढ़ो, 7 2 = 14, 7 3 = 21, राइट। फिर 7 4 = कितना आएगा, यहाँ पर 28, राइट। तो ऐसे करते करते आप ऐसा कोई नंबर बताओ, ये 2 दिन का वर्क डन है ना, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे सच दैट मल्टीप्लाई होने के बाद आपको यहाँ पे न्यूमरेटर में जो नंबर मिलेगा वो सबसे बड़ा वो नंबर होगा जो 48 से छोटा है और जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आंसर है दोस्तों 6, राइट। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 6 जा कितना होता है 42, राइट। और 7 अगर मैं 7 जा कर दूं तो 49 हो जाएगा जो 48 से बड़ा है। फिर से सुनिएगा मैं कर क्या रहा हूं दोस्तों, ये 2 दिन का वर्क डन है ना, तो ऐसे 2 दिन ऐसे करते करते 6 बार जाऊं, मतलब 12 दिन, 2 2 2 ऐसे 6 बार जाऊं तो टोटल वर्क डन कितना होगा। आंसर है 2 दिन में कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल 6 पेयर्स। तो आंसर आ जाएगा 42x/48। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क x चाहिए ना, तो मैं देख रहा हूं ऐसे पेयर ऐड करते 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 x से करीब सबसे बड़ा क्या पहुंच सकता हूं। तो आंसर है दोस्तों अगर 6 बार ऐसे करते हो मतलब 12 दिन तक, 12 डेज तक, तो आपका जो टोटल वर्क डन है दोस्तों वो इतना होता है। अब इसके बाद में और 2 पेयर नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता था तो 49/48 मिलता था, और 49/48 दोस्तों 1 पॉइंट समथिंग होता था, यानी 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स x, मतलब x से बड़ा हो गया ना। 42/48 दोस्तों 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग ऑफ x मतलब x से छोटा, 0.9 टाइम्स x मतलब 90% ऑफ x, राइट। पर अगर मैं कह दूं 1.2 टाइम्स x मतलब दोस्तों 120% हो गया x का वो। तो इसलिए ये जो रेशियो है दोस्तों ये 1 पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप 12 दिन तक कंटिन्यू करते हो मतलब ऐसे 6 पेयर, तो आप यहाँ पर दोस्तों 0.9 समथिंग इतना काम करोगे, मतलब 90% के अबव। लेकिन अगर मैंने 7 रखा होता, मतलब टोटल 7 पेयर ले लिए होते, तो दोस्तों x से बड़ा नंबर आ रहा था। उतना तो मुझे वर्क करना नहीं, मुझे तो x अमाउंट ऑफ वर्क ही करना है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों कि 12 दिन के बाद जो दोस्तों अब बचा हुआ पेयर है, इसमें जो 2 दिन है उसमें क्या फ्रैक्शन ऐड होगा ताकि टोटल वर्क डन x होगा। तो भाई पहले ये देखूंगा कि भाई 12 दिन तक काम कितना हो गया 42x/48, तो बचा कितना काम, तो x माइनस 42x/48। आर यू गेटिंग? बचा कितना काम 12 दिन के बाद, ये देख रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 48 में से 42 गया तो कितना आएगा, इट इज 6x/48, राइट। देख लीजिएगा मैं सही हूं कि नहीं। हाँ सही है। तो x/6 8 = 48, तो x/8 अमाउंट ऑफ वर्क दोस्तों बच चुका है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अब लास्ट वाला दोस्तों जो भी पेयर है, अब x एक दिन में कितना काम कर a एक दिन में कितना काम कर सकता है, आंसर है x/16। आपका अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना है, अमाउंट ऑफ वर्क करना है x/8 जो इससे बड़ा है। इसलिए यहां पर दोस्तों लास्ट वाले पेयर में पहले a काम करेगा पूरा, अब दूसरे दिन फिर से a नहीं आ सकता। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अल्टरनेट करना है ना, तो a कर लेगा, कितना काम कर लेगा, x/16। तो आपको करना कितना था, x/8, और उसमें से x/16 जो है वो a कर लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो और बचेगा कितना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x - x होगा x/16। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, x/8 अमाउंट ऑफ वर्क बच चुका था। तो अगला जो पेयर होगा उसमें पहले दिन a काम करेगा कितना, x/16, तो बच कितना जाएगा, x/16, ठीक है। लेकिन ये 1-2 पूरा दिन तो ले लिया उसने ना, तो 12 दिन तो और बीत चुके थे, एक दिन पूरा लेगा, तो कितने डेज हो जाएंगे, 30 डेज। अब दोस्तों ये जो आगे का 14वां दिन है वो दोस्तों b लेगा, लेकिन क्या b पूरा दिन लेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों?
क्योंकि बी दोस्तों एक दिन में कितना काम कर सकता है, x/12, एक दिन में बी इतना काम कर सकता है। तो दोस्तों हम यहां पर निकालेंगे एक दिन में बी इतना काम कर सकता है, तो कितने दिन लगेंगे, मतलब दिन का कितना फ्रैक्शन लगेगा x को सॉरी b को x/16 अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिसन दोस्तों, x/12 और x/16 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली x/12, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। यानी एक दिन में b बहुत ज्यादा काम कर सकता है जितना उसे एक्चुअली में रिमेनिंग है करने के लिए। तो अब b की पारी है और b को x/16 वर्क करना है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, x/12, तो ऑब्वियसली वो पूरा दिन तो नहीं लेगा ना, दिन का कुछ फ्रैक्शन लेगा, तो उसको ही मैं निकाल रहा हूं कितना फ्रैक्शन लेगा। तो एक दिन में x/12 अमाउंट ऑफ वर्क करता है, तो डे का कितना फ्रैक्शन लगेगा x/16 करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट x/12 इंटू डी इक्वल्स टू x/16, x कैंसल, d इज इक्वल टू 12/16, 2 से कैंसल करो यहाँ पर, या 4 से, 4 3 12, 4 4 ये 3/4 है ना, तो डे का 3/4 लगेगा। तो आंसर है दोस्तों इसका 13 प्लस 3/4 ऑफ 14th डे। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ होगा डी, 13 प्लस 3/4। आर यू गेटिंग? तो बाकी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं, तो आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11, 20 एंड 55 डेज। इंडिविजुअल कितने दिन में कर सकते हैं मुझे दिया गया है, तो इससे वो एक दिन में कितना कर सकते हैं मैं निकाल सकता हूँ। तो एक दिन में ए कितना कर सकता है, x/11, एक दिन में बी कितना कर सकता है, x/20, एक दिन में सी कितना कर सकता है, x/55। ठीक है, वर्किंग अलॉन मतलब अकेले अकेले करते तो इतना डेज लगता है। हाउ सून, ये मैंने क्या निकाला, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ असिस्टेड बाय? असिस्टेड का मतलब होता है साथ में काम करना, आई एम असिस्टिंग यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। तो ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी अल्टरनेट डेज, मतलब ए के साथ पहले बी साथ में काम करेगा, फिर ए के साथ सी काम करेगा, और ऐसे अल्टरनेट चलते जाएगा साइकिल। यानी कि दोस्तों पहले दिन सपोज ए के साथ काम किया बी ने, फिर दूसरे दिन ए के साथ काम करेगा दोस्तों सी, फिर उसके बाद फिर से ए के साथ बी आएगा, फिर उसके साथ ए के साथ सी आएगा। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क करना है एक्स, तो पहले मैं ये देखूंगा कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं साथ में। ठीक है, एक दिन, ये एक दिन में दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ए और बी दोस्तों साथ में एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, आंसर है WA प्लस WB, राइट। तो WA है दोस्तों WA है दोस्तों x/11 और WB है x/20। तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आई विल गेट 31x बाय, मैंने वैल्यू सही लिखी है, यस, 31x/20 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 220 ना यहाँ पे। सो ये दोस्तों है ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे दिन दोस्तों ए और सी साथ में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ए और सी साथ में कितना काम कर सकते हैं। तो आंसर है एक दिन में ए कितना कर सकता है, विच इज x/11, और सी कितना कर सकता है, x/55। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसे, आई होप आपको ये विजिबल है, यस। तो दोस्तों यहाँ पे 5 5 एडजस्ट कर दो ऐसे, 5x प्लस x कितना होगा, 6x डिवाइड बाय 55। ठीक है, सो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए एंड सी इन वन डे। तो इस तरह अगर मैं ये पहला दिन और दूसरा दिन ये दोनों को कंबाइन कर दूं और इसे एक पेयर कंसीडर करूं, ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके एक पेयर कंसीडर कर दूं, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 2 डेज, तो आंसर है पहले दिन कितना काम हुआ ए और बी के द्वारा, विच इज 31x/220, प्लस दूसरे दिन कितना काम हुआ ए और सी के द्वारा, विच इज 6x/55। दोस्तों 55 जो है उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 220। तो यहाँ पे मैं 4 एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर ताकि सेम हो जाए। तो 220 यहाँ पर ये भी 220, ये भी 220, 6 4 कितना होगा 24, 24 प्लस 31 कितना होगा, इट इज 24 प्लस 1 और 25 प्लस 30 55, राइट, 55x। तो ये देखो फिर से कैंसिल हो जा रहा है, 55 कितनी बार जाएगा ये 4 टाइम्स, तो आंसर है x/4। कितना सिंपल है, देखो अगर थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा आपको कि 2 दिन में अगर x/4 काम हो रहा है, 2 दिन में अगर x/4 अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो x अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में होगा, तो आंसर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना 4 दिन में x अमाउंट ऑफ वर्क। सो सिंपल, देखो 2 दिन में, सॉरी 4 दिन में नहीं, 2 दिन में दोस्तों x अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, 2 दिन में कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, x अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, आई एम सॉरी,
2 दिन में x/4 अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो x अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आंसर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यस और नो? मतलब ये 2 दिन में x/4 अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो x/4 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 ऐसे 4 बार करना पड़ेगा, यानी इंटू 4, यानी 4 एक पेयर में कितने दिन है? 2 दिन, तो ऐसा 4 बार करोगे तो कितने दिन होंगे? 8 डेज होंगे, ठीक है। सो करके दिखाता हूँ तो और अच्छे समझ जाएगा आपको। लिसन, एक बार थोड़ा सा फ्रेश बताता हूँ। देखो दोस्तों, पहले दिन ए बी साथ में काम किए, दूसरे दिन ए सी काम किए, है ना, तो ये 2 दिन में x/4 अमाउंट ऑफ वर्क होता है, ठीक है। तो ऐसे में आप डायरेक्टली करस्पॉन्डेंस मेथड हर बार अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अल्टरनेटिव्स वाले में ये सब कंसेप्ट अप्लाई मत करना, क्योंकि वो जो आखिरी पेयर रहेगा वो पूरी तरह यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है यूटिलाइज। दोस्तों अगर x/4 फिर x/4 ऐसे 4 बार ऐड करो तो मुझे क्या मिलेगा? x, तो एक पेयर में कितने दिन से? 2 दिन, तो 2 2 2 ऐसे 4 बार कितना? 8, तो आंसर कितना है? 8 डेज। तो ये पूरा काम दोस्तों कितने दिन में पूरा होगा? आंसर है 8 डेज में। आर यू गेटिंग और नॉट? तो 2 दिन में x/4 हो रहा है, तो ऐसे 2 दिन 2 दिन 2 दिन ऐसे 4 बार जाओगे, यानी टोटल 8 डेज, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा x। कैसे? x/4 2 दिन में, ठीक है, x/4 कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में, तो ऐसे 4 पेयर लो तो 4 4 कैंसर, आंसर आएगा x। आई होप आप लोग में से मैक्सिमम लोग को समझ गया होगा। तो ये तो दोस्तों इसका आंसर है 8 डेज। देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डेज नहीं, एक पेयर में 2 दिन है, राइट, तो टोटल 8 डेज होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do work if he is assisted by B and C on every third day? What is meaning of this every third day? Assisted by मतलब साथ में काम करना, तो हर तीसरे दिन साथ में काम करेंगे, पहले 2 दिन नहीं। इसका मतलब ये है A is assisted by B and C on every third day, मतलब दोस्तों पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, फिर बाद में तीसरा जो दिन रहेगा ना उसमें वो असिस्ट करने आएंगे तीसरे दिन ए बी के साथ, सॉरी ए के साथ बी एंड सी। आर यू गेटिंग? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर से ए अकेले काम करेगा, फिर ए अकेले काम करेगा, फिर से जो तीसरा दिन रहेगा उसमें उसके साथ आ जाएंगे बी एंड सी, मतलब हर थर्ड डे पे बी और सी उसका साथ देने आएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक पेयर कंसीडर करूंगा ये पूरे को, ठीक है। तो एक पेयर में कितने दिन है? यहाँ पर 3 दिन है, 3 डेज। तो मैं देखूंगा 3 दिन में टोटल काम कितना होता है। तो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 3 डेज इज इक्वल टू, पहले दिन एक्स ने किया तो एक दिन में एक्स कितना कर सकता है? सॉरी ए ने किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा टर्म्स इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। पहले दिन दोस्तों ए ने काम किया, तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? आंसर है एक्स डिवाइड बाय कितना दिन ले रहा है वो पूरा काम करने के लिए? 20, तो x/20। इज दैट क्लियर? फिर दूसरे दिन फिर से ए कर रहा है ना, तो फिर से कितना टाइम लेगा? x/20। इज दैट क्लियर? तीसरे दिन दोस्तों तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों मिल करके, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा? तो आंसर है ए कितना कर रहा है एक दिन में, प्लस बी कितना कर रहा है? इट इज x/30, है ना। मुझे लग रहा है मुझे अलग अलग लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, आप समझ जा रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। और सी कितना लेगा? x/60, ठीक है। तो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 3 डेज। तो जरा सम कर ले कितना आता है। तो देखो दोस्तों x/20 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 ये सबको सम करेंगे तो हमें मिलेगा W3 इज इक्वल टू 3x/20 प्लस ये 30 है 60 है, ऊपर नीचे 2 एडजस्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x/60। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 3 और यहाँ पर 3 एडजस्ट कर दूँ तो 320 से मल्टीप्लाई होगा 60, ये 60 60 सेम, तो 60 3 3 9 9 प्लस 3 12x, राइट। 12 5 60, राइट। तो आंसर आ गया x/5। देखो ये भी प्रीवियस जैसा ही हो गया, 3 दिन में x/5 अमाउंट ऑफ वर्क होता है, मतलब एक पेयर में x/5 हो रहा है, तो x पाने के लिए कितने पेयर ऐड करने होंगे? तो आंसर है अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ आई विल गेट x। तो ऐसे कितने पेयर चाहिए? 5, और एक पेयर में कितने दिन है? 3 दिन, तो 5 पेयर में कितने होंगे? 3 × 5 15। तो आंसर है इसका दोस्तों 15 डेज। इज दैट क्लियर? तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर उसमें हमें दिया गया है कि A एंड B कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो इसके जरिए दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ कि A जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो इट विल बी x/20, और B एक दिन में कितना काम करेगा, सो इट विल बी x/15। ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days आफ्टर विच B हैज रिप्लेस्ड बाय C। इफ द वर्क फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 4 days देन नंबर ऑफ डेज इन विच C अलोन कुड हैव डन द वर्क, सेम वर्क, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों एक दिन में सी कितना काम करेगा, तो आंसर है एक्स, और कितना टाइम लेगा मुझे नहीं दिया है, और वही मुझे यहाँ पर निकालना है कि एक्स अमाउंट ऑफ वर्क अकेला अगर सी करता था तो कितना टाइम लेता था, दैट इज कैपिटल टी। इज दैट क्लियर? तो ये मुझे नहीं पता, ये मैं निकालूंगा यहाँ पर। कैसे निकालूंगा देखिएगा, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days। कौन? ए बी एंड सी, नहीं ए एंड बी, सॉरी, सिर्फ ए और बी दोस्तों 6 days के लिए काम करते हैं। तो ए और बी दोस्तों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आंसर है एक दिन में ए कितना कर सकता है, x/20, एक दिन में बी कितना कर सकता है, x/15। ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4, इसको देखो 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, और 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5। यस और नो, राइट है ना? तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 3 और 3 एडजस्ट कर दूँ, और यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूँ 4 और 4, तो डिनोमिनेटर दोनों को सेम हो जाएंगे। मतलब मैं डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 60, 3x + 4x कितना हो जाएगा, 7x। तो ये दोस्तों है एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम कर सकते हैं। तो 6 दिन तक कंटिन्यू अगर करते हैं तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो आंसर है 6 दिन में किया हुआ काम होगा, एक दिन में कितना कर सकते हैं, और भी मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 10 सॉरी 6 या 6 10 60, तो इट इज 7x/10 अमाउंट ऑफ वर्क। ये दोस्तों 6 दिन में वो कर चुकेंगे। अब मैं आपसे ये पूछूं कि रिमेनिंग वर्क कितना बच चुका है, तो टोटल x करना था, जिसमें से 7x/10 हो चुका है, तो बचा कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर दोस्तों करें तो हमें मिलेगा 3x/10। इतना अमाउंट ऑफ वर्क बच चुका है। ठीक है, अब क्या दिया जा रहा है कि C और B वॉज रिप्लेस्ड बाय C, तो B चला गया। अब A और C मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। तो दोस्तों एक दिन में A और C मिलकर कितना काम कर सकते हैं, आंसर है एक दिन में A कितना कर सकता है, x/20। एक दिन में C कितना कर सकता है, x/t। टी का आंसर मुझे नहीं पता। तो वो लोग टोटल 4 दिन में मिल करके कितना काम कर देते हैं, बचा हुआ कितना है, 3x/10। आर यू गेटिंग? ये था दोस्तों इसमें ट्रिक। तो x कॉमन निकाल करके इस x से कैंसिल कर देते हैं, है ना, और ये 4 को यहां लेके चले जाते हैं। सो देयरफॉर आई विल गेट 1/20 + 1/t इज इक्वल टू, ये 4 यहां लेके आएंगे क्या होगा, 3/40, राइट। तो देयरफॉर 1/t इज इक्वल टू 3/40 माइनस 1/20। 1/20 को 2/40 लिख सकते हैं, तो 3 में से 2 गया 1, 1/40, दिस इज 1/t। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 40 days। तो ये t किसका आंसर था, C कितना टाइम लेगा उस काम को करने के लिए अकेले। तो आंसर इसका क्या है दोस्तों, 40 days। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। 12 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 days, 6 more men join them, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में किए हुए थे, क्योंकि ऐसे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपका थोड़ा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप ये निकालिए कि एक दिन में कितना एक आदमी काम कर सकता है। सुनिए 9 दिन में 12 लोग 9 दिन में जो काम करते हैं वो सपोज x है, तो एक दिन में 12 लोग कितने कर सकते हैं, तो आंसर है एक दिन में 12 लोग कर सकते हैं। x अमाउंट टोटल किया उसने 9 दिन में, तो x/9 ये हो गया। एक दिन में 12 लोग कितने कर सकते हैं, तो एक दिन में 12 लोग है, 12 लोग वो एक दिन में x/9 करते हैं, तो एक आदमी कितना करेगा, तो आंसर इसको 12 से डिवाइड करो, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर एक आदमी की कैपेसिटी सेम है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन में ये अज्यूम करना है कि हर एक इंसान की कैपेसिटी सेम है। तो दोस्तों अगर एक आदमी 12 आदमी एक दिन में x/9 करते हैं, तो एक आदमी 1 मैन का जो वर्क होगा वो होगा x/9 को और 12 से डिवाइड करो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। 1 मैन इन 1 डे। आगे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर दे वर्क फॉर 6 days, अगर वो 6 दिन तक काम करते हैं, कौन, 12 के 12 लोग। दोस्तों 12 लोग एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 6 days इज इक्वल टू कितना होगा, एक दिन में कितना कर सकते हैं 12 लोग, ये मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 से कैंसिल कर दो, तो आंसर आएगा 2x डिवाइड बाय 3। दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 12 मैन, सॉरी अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 12 मैन इन हाउ मेनी डेज, 6 days। ओके, तो रिमेनिंग वर्क दोस्तों कितना हो गया, आगे क्या बोला जा रहा है, 6 more men join them, how many days will they take to complete the remaining work। रिमेनिंग वर्क पहले कितना बचा है, टोटल x करना था, जिसमें से 6 दिन में 12 लोगों ने कितना कर दिया, 2x/3 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ पे आंसर x/3 आएगा, राइट। इतना अमाउंट ऑफ वर्क बचा हुआ है। तो मुझे एक बात बताना दोस्तों कि अब अगर 6 लोग और ज्वाइन हो जाते हैं, तो 12 तो पहले से थे, अब टोटल कितना हो गया, 18 लोग। ठीक है, तो एक दिन में, अब यहां पर दोस्तों ये वाला लॉजिक काम है, ये दिख रहा है, ये वाला, ये फॉर्मूला काम आएगा। एक दिन में एक आदमी कितना कर सकता है, x/9 × 12। अब आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास है दोस्तों टोटल 18 लोग, 6 लोग और आ गए ना 12 में,
तो एक आदमी एक दिन में इतना काम कर सकता है, इसलिए 18 लोग कितने कर सकते हैं, आंसर है मल्टीप्लाई बाई 18। तो ये हो गया एक दिन में 18 लोग कितने कर सकते हैं। तो मान लो ऐसा वो लोग कंटिन्यू करते हैं सपोज डी नंबर ऑफ डेज के लिए, फिर से एक बार बता रहा हूं, एक दिन में एक आदमी इतना कर सकता है, तो 18 आदमी कितने कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 18। तो ये एक्सप्रेशन है एक दिन में 18 लोग कितने कर सकते हैं। तो ऐसे कितने दिन तक कंटिन्यू किया, डी दिन तक, और ऐसा करने का तो वर्क डन कितना हुआ, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है दोस्तों, x/3, ठीक है। तो x और x कैंसिल हो गया, 9 2 कितना होगा 18, 2 6 यहां पर 12, तो 6 को यहां लेके जाते हैं, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 6/3, आंसर है 2। इसलिए रिमेनिंग कितने डेज में काम हो जाएगा, आंसर है दोस्तों 2 दिन और लगेगा रिमेनिंग वर्क को करने के लिए। सो सिंपल। तो थोड़े से ट्रिक्स होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 men 4 women and 6 children कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। तो मैं मान लेता हूँ कि दोस्तों कि WM जो है, WM रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, WW रिप्रेजेंट कर रहा है एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है, WC मतलब एक चाइल्ड एक दिन में कितना काम कर सकता है। आगे कहा जा रहा है दोस्तों वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज, मतलब एक दिन में एक आदमी जितना काम कर सकता है औरत उसका दुगना कर सकती है, एंड चाइल्ड डज हाफ द वर्क मैन डज। हाउ मेनी वुमेन कैन अलोन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days, मतलब अगर सिर्फ औरतों को लगा दूं तो 7 दिन में कितना काम, कितनी औरतें मैं ऐसा अगर मैं सिर्फ औरतें लगाऊं तो कितनी औरतें ऐसा, कितनी वुमेन ऐसे लगाने पड़ेंगी जो 7 दिन में पूरे अमाउंट ऑफ वर्क को कर देंगी। तो मान लेते हैं पूरा अमाउंट ऑफ वर्क है x, पूरा अमाउंट ऑफ वर्क क्या है x। तो एक दिन में दोस्तों, एक दिन में अगर आदमी, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है कि 3 मैन लगाए गए, मतलब तो एक दिन में 3 मैन कितना काम करेंगे 3WM, और फिर उसके बाद 4 वुमेन है तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे 4WW, और चिल्ड्रन कितने दोस्तों 6, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 6WC, राइट। तो ये है दोस्तों एक दिन में ये पूरी जो गैंग है वो कितना काम कर रही है, राइट। और ऐसे कितने दिन तक करती है, 7 दिन तक। 7 दिन करने के बाद अमाउंट ऑफ वर्क कितना होता है x होता है। इज दैट क्लियर। अब दोस्तों आपको रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन हमें दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि वुमेन जो है वो मैन का दुगना काम करती है, तो WW की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 times WM, और चाइल्ड जो है दोस्तों वो मैन का आधा काम करता है, यानी WM का हाफ, इंटू यहाँ पर 7 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3WM प्लस 8WM प्लस 6, ये कैंसिल हो गए 3WM इंटू 7 इज इक्वल टू x। तो 3 6 प्लस 8 कितना होगा 14, राइट। एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, या तो 14WM इंटू 7 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे दोस्तों हमें WM का आंसर मिल जाएगा x/14 इंटू 7। तो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 day। लेकिन दोस्तों एक वुमेन कितना काम करेगी एक दिन में, तो आंसर इसका दुगना। तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे 14 2 से कैंसिल हो गया, 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, यानी x/49। सो दिस इज, समझे कि नहीं, इसका दुगना वुमेन करेगी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 day इज x/49। तो अगर मैं सपोज दोस्तों यहाँ पर n नंबर ऑफ वुमेन्स को हायर करता हूँ, तो एक दिन में वो कितना काम कर लेंगी n लोग मिलके, क्योंकि एक जो वुमेन है वो x/49 कर सकती है, इसलिए n लोग x/49 इंटू n करेंगे। एंड ऐसा कंटिन्यू कितने दिन के लिए करते हैं, 7 दिन तक के लिए, और टोटल वर्क कितना होता है x, है ना, वही तो काम कराना है x टोटल। तो अगर एक औरत, आई एम सॉरी फॉर दैट, n वुमेन जो है वो 7 डे तक कंटिन्यू करती है, तो x नंबर ऑफ वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49, सो देयरफॉर n का आंसर दोस्तों आ जाएगा 7, राइट। 7 को यहाँ लेके जाओ राइट हैंड साइड, करेक्ट आंसर इज 7 डेज लगेंगे। तो आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है 12 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days, 6 men start working on the job and after working for 2 days all of them stop working. How many women should be put on the job to complete the remaining work if it is to be completed in 3 days? तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे हर एक क्वेश्चन में दोस्तों हम एक आदमी एक औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है ये हमेशा निकालना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 12 मैन जो है वो किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, इसलिए 12 जो आदमी है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आंसर है टोटल वर्क सपोज x है, तो आंसर आएगा x/4। तो एक दिन में x/4 काम हो रहा है 12 आदमियों द्वारा, इसलिए 1 मैन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन विल बी x/4 डिवाइड बाय 12। यस और नो। तो ये सिमिलर है प्रीवियस जैसा, एक दिन में एक आदमी इतना काम कर सकता है। अच्छा, तो
15 जो औरतें हैं तो उस काम को 4 दिन में कर सकती है। तो एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी? तो आंसर है 15 औरतें एक दिन में x बाय कितना काम कर सकती है? x बाय 4, ठीक है। एंड देन 15 औरतें और 15 से दोस्तों डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक दिन में एक औरत कितना कर सकती है। तो वन वुमेन वर्क डन में वन वुमेन इज x अपॉन 4 into 15। आई होप समझ रहे हैं आप। सो अब आगे क्या दिया गया है? 6 men starts working on the job and after working for 2 days all of them stopped working। 6 men start working on job। तो 6 आदमी लोग शुरू करते काम करना। एक आदमी दोस्तों इतना काम कर सकता है ना, इसलिए 6 आदमी कितना काम करेगा? तो आंसर है x अपॉन 4 into 12। एक आदमी कितना कर सकता है? 6 आदमी कितना करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6। कितने दिन के लिए कर रहे हैं? 2 दिन के लिए। तो 6 into 12 होगा, 12 से कैंसिल। तो 2 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमियों द्वारा x बाय 4 अमाउंट ऑफ वर्क होता है। इसलिए रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? टोटल x करना था जिसमें से x बाय 4 6 आदमियों ने 2 दिन तक कर दिया है, तो बचा है दोस्तों 3x बाय 4। इतना अमाउंट ऑफ वर्क बचा हुआ है। इसको किसके द्वारा कराना है? वुमेन द्वारा। कितने वुमेन लगेंगे दिया नहीं है। तो एक वुमेन दोस्तों कितना काम कर सकती है? मैं इसको रफ कर देता हूं। एक वुमेन दोस्तों एक दिन में x अपॉन 4 into 15 काम कर सकती है। तो मुझे दोस्तों ये टोटल काम बचा हुआ काम 3 दिन में कराना है ना, 3 डेज में कराना है। लेकिन तो 3 दिन में दोस्तों एक औरत इतना काम कर सकती है, लेकिन कितनी औरतों को देखो एक बार फिर से बताता हूं। मान लो मैंने n वुमेन्स को हायर किया, तो एक दिन में एक वुमेन इतना काम कर सकती है, तो n कितना करेगी? मल्टीप्लाई बाय n। तो ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे बाय n वुमेन, ठीक है। ऐसा कितने दिन तक कंटिन्यू किया? 3 दिन तक, और टोटल काम कंप्लीट हो गया। टोटल कितना काम? x नहीं बचा हुआ 3x बाय 4। सो 3x बाय 4 यहाँ पुट करूंगा। 3 दोस्तों कैंसिल, x कैंसिल, 4 कैंसिल, और n की वैल्यू दोस्तों मिलेगी 15। यानी 15 वुमेन हायर करने पड़ेंगे इस काम को पूरा कराने के लिए जो बचा हुआ है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15। सो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा जो वीडियो लेक्चर था 3 पार्ट में मैंने बनाया, जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क के सारे प्रॉब्लम्स कराए। ये सारे प्रॉब्लम करने के बाद आप कोई भी एग्जाम का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। तो एक असाइनमेंट इसके साथ दूंगा जिसे आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।